आइए हम सभी मसीह भाई बहन मिलकर के सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि सुंदर से समय के लिए पिता ने हमें जीवन और श्वास दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता। आज जो भी वचन हो, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम आपकी प्रार्थना करने पाए। हमें आशीष, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ, हमें ताकत दे पिता। तो आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसे हम यिर्मयाह के पुस्तक पढ़ते हैं, यहाँ पे यिर्मयाह के बारे में जब पढ़ते हैं, उसके जीवन ने किस तरीके की तकलीफ आई और किस तरीके से परमेश्वर उसकी मदद की और किस तरीके से हर प्रकार के कठिनाइयों से, हर प्रकार के दुख से बचा करके परमेश्वर आपका रखने वाला है। आज आपकी हर एक कठिनाइयां दूर होंगी जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। जैसे हम पढ़ते हैं यिर्मयाह अध्याय 32 और वचन नंबर यहाँ पे 16 में पढ़ते हैं। प्रभु का यानी परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जब मैंने मोल लेने की वह दस्तावेज नेरिय्याह के पुत्र राबूक के हाथ में दे दी, तब मैंने यहोवा के यह प्रार्थना की। जिन्हें यिर्मयाह कहता है कि किस तरीके से परमेश्वर से उसने प्रार्थना की। यिर्मयाह के जीवन की जब ये घटना होती है तो प्रभु यीशु मसीह से किस तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बड़ाई हुई है। भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है आप, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। यहाँ पे यिर्मयाह किस तरीके से प्रार्थना करता है और परमेश्वर को धन्यवाद करता है। इसी तरीके आज परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जो भी आपके जीवन में किसी प्रकार की रुकावट है, दुख है, तकलीफ है, बहुत सारी समस्याएं हैं, आपका काम धंधा बिजनेस सब बंद पड़ा है, तो इस मसीह के नाम से इस वचन को सुनने की तरीके से यिर्मयाह अपने जीवन के लिए प्रार्थना और दुआ करता है कि उसने कहा है कि आकाश तूने बनाया और पृथ्वी को अपने हाथों से बनाया है। तुझ में वो सामर्थ है, वो ताकत है पिता, जो धरती आकाश और पृथ्वी को बनाए। इसीलिए परमेश्वर के वचन में जो भी कुछ लिखा है वो सत्य और पवित्र है। आपको विश्वास होना कि परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हम प्रार्थना और विनती करते हैं तो परमेश्वर हमें अभिषेक करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह किस तरीके से प्रार्थना की, कहा कि तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो आज हमारे जीवन में जो भी दुख है, मुसीबत है और हमारी जो काम कठिनाइयों के रास्ते पे हैं, तो परमेश्वर उसका एक मार्ग निकालेगा, एक उत्तम मार्ग निकालेगा। विश्वास रखना क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा जब वो बीमार पड़ गया था। यिर्मयाह किस तरीके से नबूकदनेस्सर राजा के जीवन में जब घटनाएं घटती हैं और किस तरीके से यिर्मयाह के जीवन में बहुत सारी तकलीफें आती, बहुत सारी दुख आती हैं, लेकिन उसने कभी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। आज आपके जीवन में कितनी भी दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, आपको प्रार्थना और विनती और निवेदन करते रहना। किसी प्रकार की विपत्ति आपके जीवन में हो सकती है, किसी प्रकार का दुख हो सकता है, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन पे बने रहना है। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में रहना अब आपको बहुत जरूरी है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे वचन में आपको दिखा सकता हूँ और बता सकता हूँ कि परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है। इसीलिए आज विश्वास करने वाले आज चंगे होंगे और हर एक कार्य आपके पूरे होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके विरुद्ध नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपके हर एक अपराधों को क्षमा करता है, आपको शांति देता है, हमेशा वो ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। इसीलिए जब पढ़ते हैं यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 32 और 26 में परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। यहाँ पे यिर्मयाह के लिए परमेश्वर का वचन जाता है। उसके जीवन में उसकी जो भी तकलीफ थी, मुसीबत थी, किस तरीके परमेश्वर ने उसके जीवन में ये वचन को दिया। तब यहोवा का वचन यिर्मयाह के जीवन में यानी उसके पास पहुंचा, तो मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। अगर आज आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को आपको सामना करना पड़ता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं, आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन कहता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। नहीं, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, धरती आकाश और पृथ्वी सब कुछ बनाने वाला मैं परमेश्वर हूँ। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर भरोसा और विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर आपके साथ रहता है। इसीलिए कभी भी किसी प्रकार की कठिनाइयों से आपको बाहर नहीं जाना है। आपको हर एक कठिनाइयों का सामना करना है, डट करके करना है और डर के नहीं करना है। हमेशा जीतना है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वादा किया कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। जो भी आज इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति है, जो भी मानव जाति है और जो भी किसी प्रकार की बहुत सारी चीजें आज उपलब्ध है जिनमें जीव और प्राण है, तो सब परमेश्वर ने धरती आकाश पृथ्वी सब कुछ बनाए। तो विश्वास करिए उसके वचन में जो भी कुछ लिखा है वो सत्य है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, इसलिए यहोवा यूं कहता है, देख यह नगर कदीशों और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के वंश को देने पर हूँ।
और वह सब के लोगों को आशीष देगा, ज्ञान देगा, बुद्धि देगा। इसी तरीके आज को परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष देने पर है। परमेश्वर की हर एक चीज हर एक समय पर निर्धारित है। जो भी आपके जीवन में सोने का समय, बैठने का समय, उठने का समय, हंसने का और रोने का, ये हर एक समय निर्धारित है। आप पढ़ सकते हैं सबोपदेशक अध्याय पुस्तक में, वहां पे एकदम साफ लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हर एक चीज का, हर एक वस्तु का, हर एक जो पृथ्वी पर होती है उसका एक समय निर्धारित है। इसलिए आपके जीवन में आज विपत्ति है तो डरिए मत, क्योंकि परमेश्वर आपको चंगा करेगा। अगर आपके जीवन में दर्द है तो परमेश्वर उसको ठीक करेगा। बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में है तो परमेश्वर आपको निकाल करके बाहर रखेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, आपके हमेशा साथ रहने वाला परमेश्वर यहोवा है। आज आपके सिर में दर्द है तो उसको एक समय है, परमेश्वर उसको ठीक करेगा। अगर किसी को ब्लड हाई प्रेशर हो जाता है, लो हो जाती है, बीपी जो होता है, उसके लिए परमेश्वर ठीक करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए, हर एक कार्यों के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। अगर आज आप बीमार हैं, आपके पैरों में दर्द हो या सीने में दर्द हो, आपका कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, तो परमेश्वर ने उसके लिए समय ठहराया है। विश्वास करिए और भरोसा रखिए और वेट करिए और प्रार्थना करते रहिए। इंतजार करना और पेशेंस रखना ही परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना होगा। इसीलिए किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी प्रकार का कोई दुख क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं जाएंगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं इसी पुस्तक में यिर्मयाह के और 33वें पद का वचन कहता और 2 में, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है और उसका नाम यहोवा परमेश्वर है, वह यह कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिनाइयों से बातें और बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, ध्यान रखना जब भी आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आए, तो विपत्ति आए, तो आपको किस तरीके से परमेश्वर के वचन की ओर जाना है और प्रार्थना और विनती और निवेदन करते रहना है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जब विपत्ति आपके जीवन में आए तो याद रखना कि यहोवा परमेश्वर तेरा रचने वाला और बनाने वाला है, जो इस पृथ्वी और आकाश को स्थिर करने वाला है। उसका नाम केवल परमेश्वर यानी यहोवा है। यहोवा यूं कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और विनती कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुन करके तुझे मैं उत्तर दूंगा, तुझे मैं बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। और जो तेरे मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, दुख है, मुसीबत है, उसके द्वारा मैं तुझे जीवन दूंगा और तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा। इसीलिए परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, हमेशा उसके साथ रहना आपको भी बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में जो भी कुछ लिखा है वो पवित्र शास्त्र के द्वारा लिखा गया है। और परमेश्वर की जो भी यिर्मयाह के जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, तो किस तरीके से परमेश्वर ने उसकी मदद की। परमेश्वर खुद अपने वचन को लेकर के यिर्मयाह के पास जाता है और भेजता है कि यिर्मयाह से जाकर के कहे किस तरीके से आपके जीवन में कठिनाइयां और दुख और मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ेगा। आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दुख हैं, तकलीफें। इसके लिए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए कभी आपको डरना नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर जिस चीज काम को नहीं होना होता है, वो भी कार्य परमेश्वर के हाथों से होता है। क्योंकि जो लोग हार जाते हैं संसार में, क्योंकि परमेश्वर के विषय में जो विश्वास और भरोसा रखता है, तो परमेश्वर उसको हर पल, हर समय, हर घड़ी बचा करके रखता है, उसे हर पल, उसके हर पल देख रेख करता है। क्योंकि परमेश्वर हमारा दया के लिए, हम जब हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर हम पर दया करता, हमें आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में कहता है, जब हम विलाप गीत करते हैं, जब अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को लेकर के, अपने आप को लेकर के चिंतित होते हैं कि हमारे परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, तो ये प्रार्थना को आप याद रखना हमेशा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में जो भी हर एक बड़ी बड़ी कठिनाइयों को दूर करने वाला आपका यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर से दया के लिए प्रार्थना करिए, उसको कहिए कि पिता आपके लिए कोई काम कठिन नहीं, आप हर एक कार्य को पूरा कर सकते हैं पिता, क्योंकि आपने धरती, आकाश और पृथ्वी को रचा। आज हमारे जीवन में जो भी विपत्ति है, कठिनाइयां हैं, दुख हैं, वो बहुत छोटी है पिता परमेश्वर। इसीलिए आज आपके जीवन की हर एक घटनाएं आपके सामने जो घटती हैं, उसके लिए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए और कुछ वचन को देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना में चलते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। दया के लिए प्रार्थना करिए, हे यहोवा, स्मरण करके हम क्या क्या बातें हम पर बीत रही हैं और क्या क्या हम पर दुख और तकलीफें और मुसीबतें आ रही हैं पिता। हमारी और दृष्टि करके हमारी नाम धराई को देख पिता परमेश्वर, किस तरीके हमारे जीवन में कठिनाइयों और दुख और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, पृथ्वी का कोई राजा या जगत का कोई भी निवासी इसी
किसी की प्रति ना करे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अगर एक दूसरे से जलन और रखना है तो परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की आशीष को रोक देगा। आज आपको जीवन में खुश रहना और परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर राज्य का सिंहासन हम मसीह भाई बहनों के ऊपर है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो मेरे वचनों को पढ़ेगा और प्रार्थना करेगा, विनती करेगा, उसको हर एक दुख से तकलीफ से बचाने वाला परमेश्वर यहोवा उसका है। इसलिए आज हर एक घटनाएं आपके सामने जो घटती हैं उसको पूरा करने वाला परमेश्वर आपका है। इसलिए परमेश्वर के वचन में अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। परमेश्वर आपको प्रेज करे। आइए हम चलते हैं प्रार्थना के द्वारा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए कि आपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु अल्फा ओमेगा आप ही पिता परमेश्वर, आपने धरती आकाश और पृथ्वी को बनाया, आप ही इस पिता परमेश्वर हर चीज को देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। आज हर प्रकार की बीमारियां, चाहे सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, अनेक प्रकार की लाइफ में जीवन में प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं पिता कि आज उनके जीवन की हर एक कठिनाइयों को दूर कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, जब हम बहुत सारे वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि आप हर एक बीमारियों को चंगा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। आपने तो पिता परमेश्वर प्रभु, आपने तो लाजर को जिंदा किया। आज उसके जीवन में उस मृत्यु के सामने पिता हमारी एक छोटी सी बीमारी क्या है, कुछ नहीं है। आज हमारे जीवन में दर्द है, नींद न आना, बुखार आना, थायराइड, खुजली, बुखार, अनेक प्रकार की छोटी छोटी बीमारियां हैं। आइए हम चलते हैं प्रार्थना की ओर और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप स्तुति हो, आपकी महिमा, आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए पिता। आपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आज हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देंगे। और जिस मसीह भाई बहन के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, दुख आती है, मुसीबत है पिता, उसके जीवन की आप देख रेख करें पिता, उसकी रक्षा और सुरक्षा करें पिता प्रभु से। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता सुंदर से समय के लिए कि प्रभु के जीवन आपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की रक्षा की। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो आज के दिन जो हमारे नया जीवन दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के दिन सारे कार्यों को पिता आपके चरणों पे सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और खुदावंद हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने मेरे परिवार को और मुझे संभाल कर रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जो भी मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं उसके जीवन को लेकर के हर एक समस्याओं के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं, हर एक चीज को देने वाले परमेश्वर यहोवा आप हैं। इसीलिए प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपको धन्यवाद करते हैं, आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं। जिस तरीके आपने यिर्मयाह के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसके जीवन की घटनाएं जब हम पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन में उसी तरीके काम करेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुर्दों को जिलाए यीशु मसीह के नाम से, आपने लकवों को ठीक किया, आपने मरे हुए को जिलाए यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए हम प्रार्थना और दुआ करते हैं पिता सुंदर से सुबह के लिए। आज जो मसीह भाई बहन आपके वचन पर विश्वास और भरोसा रखते हैं, उसके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप, उसको ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले पिता आप हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज मैं अपने आप को, अपने परिवार के, अपने हर एक मसीह भाई बहन के सदस्य को पिता पर जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन को लेकर के सौंपता हूं पिता आपके हाथों में पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता। आप हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे देश में शांति बना करके रखेंगे। जो भी मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, इनके जीवन में शांति आए यीशु मसीह के नाम से। यदि आज वो बीमार है तो अपने बीमारों पर हाथ रख करके उनसे चंगा कर यीशु मसीह के नाम से। जिस तरीके आपने यिर्मयाह के जी उसको चंगा किया, उसको ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी पिता परमेश्वर। धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता में ही दुआ करते हैं। आज उनकी हर समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज उनकी हर एक कठिनाइयों में जो जूझ रहे हैं और जो काम नहीं बन पा रहा, क्योंकि आपने पिता हर एक कार्य को पिता परमेश्वर आपने समय दिया है, हर एक नियमित समय दिया है पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने सबोपदेशक अध्याय में पिता परमेश्वर किस तरीके से हमको समझाया है कि हर एक चीज का समय है, चाहे वो रोने का है, अगर कोई रोता है तो वो हंसने का समय भी आएगा। इसीलिए विश्वास रखिए, आज अगर आप रो रहे हैं, आपके पास बीमारियां हैं तो वह जाएंगे, आपके पास दुख है तो वह एक दिन खुशियां आएंगे, आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास पैसे जरूर आएंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो विश्वास और धैर्य और पेशेंस रख करके मुझसे प्रार्थना और विनती करेगा तो परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। उनके अंदर हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए।
तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं, चाहे वो किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार के पैरों में दर्द हो, सीने में दर्द हो, जकड़न हो, यीशु मसीह के नाम से जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने धरती आकाश और पृथ्वी को रचने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। आज हर प्रकार के नकारात्मक विचारों को, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए। हर प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत को आप ठीक करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। आज हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले पिता आप हैं। हर एक चीज को देने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपको धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता। आज के दिन के लिए पिता हम यही दुआ करते हैं, आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं। हर एक क्लेश को, हर एक मुसीबत को ठीक करने वाले परमेश्वर आप हैं। हर एक शत्रु को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु को ठीक करने वाले, और उन पर ज्योति चमके, अनेक प्रकार की जो मानसिक तनाव से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। बहुत सारे मसीह भाई बहने उनको मानसिक तनाव इस मसीह के नाम से, बहुत प्रकार के दुर्घटनाएं इस मसीह के नाम से जीवन में, लाइफ में लेकर के, अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को लेकर के, उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की दुर्घटनाएं इस मसीह के नाम से, तमाम प्रकार को दुष्प्रभाव को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हुई हड्डियों को ठीक कीजिए पिता परमेश्वर। उनको जलन से ठीक कीजिए, क्योंकि आप तो परमेश्वर हैं। आप तो धरती आकाश और पृथ्वी को रचने वाले परमेश्वर हैं। हर एक चीजों को दूर करने वाले परमेश्वर आप हैं। परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को आप संभाल कर रखेंगे, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आज आपको आशीष करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है कि जो मेरे स्थान और गढ़ में बैठा है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर का वचन भी कहता है, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 91 और वचन नंबर 1 में परमेश्वर कहा है, जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। क्योंकि आज आप परम प्रधान के छावे स्थान में बैठे हैं, उसके पैरों के नीचे शरण पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। इसीलिए परमेश्वर के विषय में मैं कहूँगा कि मेरा उस पर भरोसा है, वो मेरा परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखूंगा, विश्वास करूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार के दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को मेरा परमेश्वर बचाने वाला यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं सुंदर से के लिए पिता परमेश्वर कि आप मेरे दिन रात मेरी रक्षा और सुरक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। चाहे सुबह हो पिता परमेश्वर, चाहे शाम हो पिता परमेश्वर, आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, मेरी देखभाल करते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। आप हमें हजारों बीमारियों से, हजारों दुख से, तकलीफों से बचा करके रखते हैं, हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं से, हर एक प्रकार की समस्याओं से बचा करके रखते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से आपको परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए पिता। आपने हमसे इतना प्रेम किया पिता परमेश्वर, आपने मेरे मसीह भाई बहनों से सभी से प्रेम किया, आपने मेरे माता पिता भाई बहनों से, आप मेरे बड़े भाइयों से प्रेम करते हैं इस मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदा यीशु परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपने धरती आकाश और पृथ्वी को बनाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज वो हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे जिनके पैरों में दर्द आ चुका है, आज प्रार्थना को रिसीव करें परमेश्वर। उसको छू, उसको ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, उसको छू परमेश्वर, उसको ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। यहोवा आपकी स्तुति, आपकी महिमा बड़ाई करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। आज जिनके पैरों में दर्द है, जिनके सिर में दर्द है, जिनके हाथों में दर्द यीशु मसीह के नाम से उसको छू मेरे परमेश्वर। यहोवा उन हाथों को पिता परमेश्वर ब्लेस कर, उन हाथों को पिता परमेश्वर, उन पैरों को पिता परमेश्वर, उन शरीर की बॉडी के किसी भी पार्ट्स में पिता परमेश्वर दर्द है, दुख है, तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से जाए मेरे परमेश्वर। यहोवा हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज इस पवित्र आत्मा के द्वारा उनको अभिषेक कर पिता, उनको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से बचा कर रखे मेरे परमेश्वर। और जिनको नींद नहीं आती पिता परमेश्वर, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, किसी भी टाइम हो पिता परमेश्वर, चाहे वो रात के समय हो पिता परमेश्वर, आज सुबह के टाइम के प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी पिता परमेश्वर उसको अच्छी नींद आए पिता परमेश्वर। जब भी वो आपका नाम ले पिता परमेश्वर, उसके जीवन में पिता, उसके जीवन में पिता परमेश्वर बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो मेरे परमेश्वर। यहोवा धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से। और जिन मसीह भाई बहनों की आंखों में प्रॉब्लम आ रही, जिन मसीह भाई बहनों का भी आंखों में चश्मा लगा है, जितने भी नंबर से लगे हैं इस मसीह के नाम से, आज वो एकदम जीरो होने जा रहे हैं, आज वो चश्मा उतरने जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, जिसने मेरे वचन पर विश्वास किया न उसे किसी प्रकार की मौत या बिंद होगी, न किसी प्रकार को दूसरे दृष्टि की प्रॉब्लम होगी, न किसी प्रकार को चश्मा लगाएगा। क्योंकि आप हजारों किलोमीटर दूर देखने वाले परमेश्वर हैं, आप अपने अंतर आत्मा को देखने वाले हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर मेरे वचनों में जो बना रहा, उसने किसी प्रकार की, चाहे सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, किसी प्रकार की लाइफ में, जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं क्यों ना हो, आज वो यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाएंगी। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पिता हम प्रार्थना करते, दुआ करते हैं परमेश्वर उसके जीवन में पिता अपने हर प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की
बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं। घर में प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, घर में पैसे नहीं पिता यीशु मसीह के नाम से, जॉब नहीं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाला परमेश्वर है। और जिन मसीह भाई बहनों को जीवन में पिता परमेश्वर बहुत वो दुख और तकलीफ उठा रहे हैं पिता परमेश्वर, वो अपने आप को एक महसूस कर रहे हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, एक अकेला महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, बहुत मुश्किलों से वो जी रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उसके जीवन को ब्लेस कर पिता, मेरे जीवन को पिता परमेश्वर छू मेरे परमेश्वर युवा यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। आज वो हर प्रकार की समस्याओं से पिता परमेश्वर उनको बचा कर रख मेरे परमेश्वर, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप देखने वाले हैं पिता, उनके हर प्रकार की बीमारियों को देखने वाले हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। और जिन मसीह भाई बहनों को पिता परमेश्वर बीपी लो हो जाती है, हाई और लो होती है यीशु मसीह के नाम से, ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है यीशु मसीह के नाम से, हृदय रोग यीशु मसीह के नाम से, निमोनिया यीशु मसीह के नाम से, घबराहट को महसूस कर रहे हैं। एक भाई का कमेंट आया है, एक बहन का भी कमेंट आया है कि मैं अपने सपनों में अपने जब मैं सोती हूँ तो मुझे उलझन होती है, मुझे घबराहट होती है, मैं उठ करके बैठ जाती हूँ। यीशु मसीह के नाम से आज उसको छू कर, उसको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। अगर वो इस तरह प्रार्थना को सुन रहे यीशु मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह के नाम से, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष दे मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की घबराहट को, हर प्रकार की उलझन को, हर प्रकार की बीमारी को यीशु मसीह के नाम से जाए मेरे परमेश्वर यहोवा, जाए यीशु मसीह के नाम से, छू यीशु मसीह के नाम से उसको आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए दूर कर मेरे परमेश्वर। आज अपने पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को अभिषेक कर मेरे परमेश्वर यहोवा आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रार्थना और विनती करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वह तुझे हर प्रकार की बहेलिए के जाल से बचा करके छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वह तुझे हर एक महामारी से बचा कर रखेगा, हर एक प्रकार की बीमारी से, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी हो। अगर जिन मसीह भाई बहनों के सिर में आधा दर्द होता है, सिर में आधा दर्द होता है, परमेश्वर के वचन को लेकर के आप प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, नींद न आना अगर प्रॉब्लम आ रही है, जिन मसीह भाई बहन को टीबी की प्रॉब्लम हो चुकी है, इस मसीह के नाम से दुआ करते हैं। और जिन मसीह भाई बहन के आंखों में प्रॉब्लम आ चुकी है, उनको दिखाई नहीं देता सफा, वो चश्मों का यूज कर रहे हैं, परमेश्वर आज उसके जीवन में ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष करने जा रहा है। इस पवित्र परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा इस मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हर प्रकार की थायराइड की बीमारी को पिता चला दे मेरे परमेश्वर यहोवा, खुजली को मिटा दे मेरे परमेश्वर। और जो अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं लाइफ में, जीवन में, इस मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर, और जो काली खांसी है और खांसी यीशु मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं पिता, उनके जीवन में हर प्रकार की बीमारियों को ठीक कर मेरे परमेश्वर, निमोनिया को ठीक कर, घबराहट, उलझन और गठिया जिनके पैरों में हो चुकी है मसीह के नाम से दुआ करती हैं। और उनके हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार के दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को देखने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। उनके हृदय में पिता पर से किसी प्रकार की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है, यीशु मसीह के नाम के जीवन में आज उसको आशीष कर मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से यही धन्यवाद करते हैं पिता। उनकी आज हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर, उनको हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले परमेश्वर आप हैं। इस सुंदर से समय के लिए हम यही दुआ करते हैं, हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। और उनके जो भी कर्जे हो चुके हैं मसीह के नाम से, जो कर्जे में दबे हैं मेरे परमेश्वर, और उनके हर प्रकार के कर्जे को हटा दे मेरे परमेश्वर। और जो दुख में है, मुसीबत में है, परिवार में जो समस्याएं आ चुकी हैं इस मसीह के नाम से, उनके घरों में पिता परमेश्वर, उनके पैरों में पिता इस मसीह के नाम से, उनके हर प्रकार की नौकरी में बाधाएं आ चुकी है परमेश्वर, उनकी चंगाई के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज उनको प्लेस कर पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, सतकलम 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 सतकलम, माँ इस मसीह के नाम से जाए मेरे परमेश्वर, इस मसीह के नाम से जाए मेरे परमेश्वर, सतकलम 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 सतकलम, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक प्रकार की पथरी जाए इस मसीह के नाम से, चाहे वो बॉडी में खून की कमी आ चुकी है इस मसीह के नाम से। बहुत बहनों का कमेंट आता है कि हमारे शरीर में खून नहीं बनता इस मसीह के नाम से, आज उसको ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से, उसके घरों में बरकत दे इस मसीह के नाम से, उसको पैसे से, उसे हर प्रकार की समस्याओं से बचा कर रख मेरे परमेश्वर। यहोवा आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जिन मसीह भाई बहनों को पीलिया की समस्या आ चुकी है, जिनके बॉडी में, जिनके शरीर में इस मसीह के नाम से दुआ करते हैं परमेश्वर, आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर हर प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से। और जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में बुखार नहीं जाता इस मसीह के नाम से, बुखार और फीवर रहता है इस मसीह के नाम से, आज जाए मेरे परमेश्वर, आज उसको जीवन में पिता परमेश्वर प्लेस कर। और जिन मसीह भाई बहन के जीवन जुकाम है, बुखार है, सूजन है, खांसी है पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को पिता परमेश्वर प्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे परमेश्वर। ये हुआ आज उनका हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। और जिन मसीह भाई बहन के चेहरे पे पिंपल
पिंपल्स आ चुके हैं, मुहासे की प्रॉब्लम आ चुकी है इस मसीह के नाम से, आज वो ठीक हो जाएंगे इस मसीह के नाम से। आज उनके चेहरे को क्लीन कर परमेश्वर, क्लीन कर परमेश्वर, क्लीन कर परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दे मेरे परमेश्वर यहोवा। आज उनके हर प्रकार की समस्याओं को पिता परमेश्वर चलाने वाले आप हैं यहोवा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उनके जीवन में पिता परमेश्वर जो भी समस्याएं आ चुकी है उसके लाइफ में जीवन यीशु मसीह के नाम से, यदि वो बीमार भी उनके बीमार अंगों पर हाथ रखें, उनको चंगा कर मेरे परमेश्वर। अगर वो बीमार भी नहीं उनकी छाती पर हाथ रखें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा, आपको आशीष करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने जा रहा है आपका परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना और विनती और निवेदन करते रहें, परमेश्वर आपके साथ है, भरोसा रखिए कि आपके साथ परमेश्वर है, आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमेशा प्रार्थना में लगे रहें, सुबह शाम प्रार्थना करिए, पैसे से प्रार्थना करिए, विनती करिए पिता है मेरे परमेश्वर यहोवा, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं पिता। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आपके सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें रचा, आपने हमें बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। आज उन हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में पिता ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके ऊपर हाथ रख पिता परमेश्वर, जो आपके वचन पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं मेरे खुदावन। आज उन हर एक मसीह भाई बहन को जीवन को पिता परमेश्वर आप उनकी रक्षा और सुरक्षा कर पिता परमेश्वर, उनके हर प्रकार की समस्याओं को देख पिता परमेश्वर, उनके जीवन के पिता परमेश्वर रक्षा और सुरक्षा कर मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सब को दूर कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हर प्रकार की तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो जाएं, चाहे वे किसी प्रकार की बीमारी हो, अनेक प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से, अनेक प्रकार की मधुमेह की बीमारी हो चुकी यीशु मसीह के नाम से आज ठीक हो जाए मेरे परमेश्वर यहोवा। यदि आज वो आपके वचन पर विश्वास और भरोसा रखते हैं और कहते हैं कि पिता हम आपके वचन पर विश्वास रखते हैं, आज उनको ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, आज उनको हर प्रकार की समस्याओं से बचा कर रख मेरे परमेश्वर, आज उनको मिर्गी से बचा करके रख मेरे पिता, ज्वार से बचा करके, मोटापा से, नसूर से, ग्रंथि में जो प्रॉब्लम आ चुकी है, इनके सिर में चक्कर आता है इस मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हार्निया के लिए प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से। महामारी के लिए, प्लेग के लिए प्रार्थना करते हैं। लकवा और पैरालाइज के लिए प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के दर्द को, हर प्रकार के दुख और मुसीबत को, हर प्रकार की समस्याओं के लिए, घर के लिए प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं परमेश्वर। ये करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटनाएं को लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जो मसीह भाई बहन कमेंट करके कहते हैं उनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। उनको आदर महिमा केवल पिता आप यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य है। वही परमेश्वर है, वही धरती, आकाश, पृथ्वी और सबको रचने वाला है पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ, इसके लिए बहुत बहुत हम आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रकार की बीमारियों को आपने ठीक किया है, हर प्रकार के दुख और तकलीफों और मुसीबतों को आपने ठीक की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।